आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 9th क्लास के चैप्टर सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.4 से क्वेश्चन नंबर 5 है। और ये क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका एक एक स्टेप हम लोग बड़े ध्यान से समझते हुए चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन द पार्क। रेशमा throws a ball to Salma, Salma to Mandeep and Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, then what is the distance between Reshma and Mandeep? तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कि 3 लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप, और ये तीनों लड़कियां एक पार्क है जिसमें कि एक सर्कल ड्रॉ हो रखा है जिसकी रेडियस 5 मीटर है के ऊपर खड़े होकर खेलती है। ठीक है, तो देखिए उस पार्क में जो सर्कल है वो हम लोगों ने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, और इस सर्कल के ऊपर उन तीनों लड़कियों की पोजीशंस को आर, एस और एम से हम लोगों ने शो कर रखा है। आर का मतलब इस पॉइंट पर रेशमा खड़ी होती है, एस का मतलब इस पॉइंट पर सलमा खड़ी है, और एम का मतलब इस पॉइंट पर मनदीप खड़ी होती है। ठीक है, फिर बोला गया है कि रेशमा सलमा को बॉल फेंकती है और सलमा मनदीप को बॉल फेंकती है, वहीं मनदीप रेशमा को बॉल फेंकती है। फिर उसके बाद में बोला है कि रेशमा और सलमा के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 6 मीटर, मतलब आर एस कितना है, 6 मीटर। बिल्कुल इसी तरीके से सलमा और मनदीप के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी कितना है, 6 मीटर है। बात समझ आती है? तो फिर बताइए रेशमा और मनदीप के बीच में क्या डिस्टेंस होगी, मतलब ये लेंथ हम लोगों को फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, और हम लोग आर एम की लेंथ फाइंड करते हैं। अब इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट ओ को आर के साथ ज्वाइन करा रहे हैं और पॉइंट ओ को एस के साथ ज्वाइन करा रहे हैं, साथ ही इस पॉइंट ओ को एम के साथ में ज्वाइन करा देते हैं। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन कर लेने के बाद में हम लोग देखें तो आर ओ क्या है, अपने आप में रेडियस है, और क्वेश्चन में बोला गया है कि रेडियस कितनी है, 5 मीटर, मतलब आर ओ की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 5 मीटर। बिल्कुल इसी तरीके से ये भी कितना होगा, 5 मीटर, और क्योंकि ये भी रेडियस है तो इसकी भी लेंथ कितनी होगी, 5 मीटर। आई थिंक बात यहाँ तक क्लियर है, राइट। अब हम लोग आ जाते हैं, देखिए इस क्वाड्रिलेटरल आर ओ एम एस, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है, अगर इस क्वाड्रिलेटरल की हम लोग बात करें तो इस क्वाड्रिलेटरल में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो आर ओ साइड है वो किसके बराबर है, इस क्वाड्रिलेटरल की जो आर ओ साइड है वो है इक्वल किसके, इस ओ एम साइड के। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रेडियाई है एक ही सर्कल की, राइट। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग देखें जो आर एस साइड है इस क्वाड्रिलेटरल की वो किसके इक्वल है, एस एम साइड के इक्वल है। बात समझ आती है? इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है आर ओ एम एस, ये अपने आप में क्या बन जाता है, काइट बन जाता है, क्योंकि इसके 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एडजेसेंट साइड्स के 2 पेयर्स आपस में इक्वल हो तो वो क्या बन जाता है, वो एक काइट बन जाता है, राइट। इस पॉइंट को मेंशन करते हैं पहले। अब जब हम लोगों ने शो कर दिया कि आर ओ एम एस यानी कि ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है ये काइट है, तो आर एम यानी कि ये वाला जो लाइन सेगमेंट है, और दूसरा ओ एस यानी कि ये वाला जो लाइन सेगमेंट है, तो आर एम और ओ एस क्या है, इस काइट के ये डायगोनल्स हो जाते हैं। और क्योंकि ये 2 इस काइट के डायगोनल्स हैं तो हम लोग जानते हैं कि काइट के डायगोनल्स तो परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का होगा, राइट। ये पॉइंट और लिखते हैं हम लोग। अब क्योंकि आर ओ एम एस क्या है, काइट, अगर ये काइट है तो दिस इंप्लाइज कि जो पहला डायगोनल है यानी कि ओ एस वो दूसरे डायगोनल यानी कि आर एम के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, मतलब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मान लेते हैं पॉइंट नंबर 1। अब हम लोग आते हैं देखिए इस ट्राइंगल आर ओ एस पर, और जब इस ट्राइंगल की हम लोग बात कर रहे हैं तो इस ट्राइंगल की तो तीनों साइड्स हम लोगों को पता है ना, तो हम लोग इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। लिखते हैं इस पॉइंट को। सो नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल आर ओ एस, और क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं तो वहां पे हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ती है, सेमी पेरीमीटर। और अगर सेमी पेरीमीटर को हम लोग एस से रिप्रेजेंट कर दें तो कैसे निकालते हैं, तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाई 2। तो पहली साइड क्या है, पहली साइड है 5, दूसरी साइड क्या है, ये भी 5, और तीसरी साइड है 6। तो 5 + 5 + 6 अपॉन 2, तो ये निकलेगा सेमी पेरीमीटर। 5 और 5 10 और 6 कितना हो गया, 16, अपॉन में 2 है तो कितना आ गया, 8 मीटर। तो ये निकाला हम लोगों ने सेमी पेरीमीटर। देयरफॉर एरिया ट्राइंगल आर ओ एस, हीरोन्स फॉर्मूला लगा देते हैं, और हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला कहता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी अंडर रूट में ये क्या देता है, एरिया देता है किसी भी ट्राइंगल का।
जिसकी कि तीनों साइड्स हम लोगों को पता हो। अब देखो s की तो वैल्यू कितनी है 8 रख देते हैं। a का मतलब पहली साइड, b का मतलब ट्राइंगल की दूसरी साइड, c का मतलब ट्राइंगल की तीसरी साइड। जस्ट पुट द वैल्यूज। तो चलिए वैल्यूज रख देते हैं। s की जगह पे रखें s की वैल्यू जो कि कितनी कैलकुलेट करी है 8, फिर 8 माइनस a का मतलब पहली साइड जो कि कितनी है 5, ठीक है। फिर s माइनस b यानी कि 8 माइनस दूसरी साइड क्या है 5 रखिए, फिर s माइनस c है ना, तो s की जगह पे 8 और तीसरी साइड क्या है 6 है। अब इसको करते हैं हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई। तो 8 हम लोगों ने एज इट इज रखा, 8 में से 5 माइनस किया तो 3 मिला, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 मिलेगा, और 8 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 2। फर्दर इसको कर दीजिए फैक्टराइज। तो देखिए 8 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 एज इट इज लिख दीजिए, 3 इंटू 3 और 2 हम लोगों ने एज इट इज रख दिया। अब क्योंकि ये सारे के सारे फैक्टर्स रूट में हैं तो क्या करते हैं, जब भी इस तरह के फैक्टर्स रूट में होते हैं तो हम लोग पेयरिंग करते हैं, दो दो के पेयर बनाएं और जिस जिसका पेयर बने उसके बदले एक नंबर बाहर। तो देखिए 2 का पेयर बना तो रूट साइन के बाहर क्या निकला 2, यहाँ पे एक और 2 का पेयर बना तो इसके बदले एक 2 बाहर, और यहाँ पे 3 का पेयर बना तो 3 लिखा हम लोगों ने। अब जस्ट क्या करिए इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये निकल आएगा 12। सो 12 मीटर स्क्वायर। और ये क्या निकाला हम लोगों ने, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया एरिया ट्राइंगल ROS। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको भी मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2, राइट। फिर से हम लोग आते हैं इसी ट्राइंगल पर। इसी ट्राइंगल का हम लोग एरिया चाहें तो एक और तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो अगर इस ट्राइंगल में हम लोग OS साइड को अगर बेस कंसीडर करें तो जब OS को हम लोग बेस कंसीडर करेंगे तो R क्या है अपोजिट वर्टेक्स है, और तब RN क्या है अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉन है। इसका मतलब जब बेस इस साइड को लिया जाएगा तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर ड्रॉन होगा इस बेस के ऊपर। तब हम लोग निकाल सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट से इस ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो अब लिखते हैं हम लोग अगेन, मतलब इसी ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं तो अगेन एरिया ट्राइंगल कौन सा ROS। कैसे निकाला जा सकता है 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है OS, ठीक है। तो बेस की जगह पर रखा है OS इंटू हाइट, हाइट क्या है जो करस्पॉन्डिंग हाइट है इस केस में, जब बेस हम लोग OS ले रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग हाइट है RN, राइट। तो यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने RN। तो ये क्या कैलकुलेट किया हम लोगों ने, ये एरिया निकाला हम लोगों ने ROS ट्राइंगल का। मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है भाई। अब ROS का एरिया देखिए यहाँ पर भी है, ROS का एरिया ये भी है। जब हम लोग इन दो इक्वेशंस को देखें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इन दोनों इक्वेशंस में एक साइड इक्वल है तो मतलब दूसरी साइड्स भी कैसी होंगी इक्वल होंगी, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या बाय इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 से इन दोनों इक्वेशंस की जो राइट हैंड साइड्स हैं वो भी आपस में कैसी होंगी इक्वल होंगी। मतलब 1/2 OS इंटू RN किसके बराबर होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए 12 मीटर स्क्वायर की, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, दोनों ही एक ही ट्राइंगल के एरियाज हैं। OS की तो वैल्यू है ना, जस्ट रख देते हैं। सो 1/2 OS की जगह पे क्या रख सकते हैं, देखो OS की लेंथ कितनी है, रेडियस है ना 5 मीटर है, तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने 5 इंटू RN एंड दिस इक्वल टू 12। RN को इधर ही रोकिए, बाकी इन दोनों नंबर्स को कर दीजिए ट्रांसपोज। तो RN हम लोगों ने एज इट इज रखा है, यहाँ पे 12 अपने प्लेस पर है और 2 डिवीजन में था तो ये जाएगा मल्टीप्लाई में, और 5 क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा था RN के साथ में तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो डिवीजन में जाएगा। सो दिस इक्वल टू 12 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो 24 अपॉन में कितना आ गया 5। इसको डिवाइड कर देंगे 5 से 24 को तो कितना आ जाएगा 5 4 जा 20, 4.58 जा 40, ठीक है। सो 4.8 मीटर हम लोगों ने लेंथ निकाली किसकी RN की, राइट। सो 4.8 मीटर निकल आता है क्या RN, राइट। और जब RN की लेंथ 4.8 मीटर है तो हम लोग फिर से जानते हैं कि भाई सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है किसी भी कॉर्ड के ऊपर तो कॉर्ड को क्या करता है बाइसेक्ट करता है। तो ये देखिए परपेंडिकुलर है ना, ON परपेंडिकुलर है किसके ऊपर RM के ऊपर, तो ये क्या करेगा परपेंडिकुलर ड्रॉन इस कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब जितना ये पार्ट होगा उतना ये वाला पार्ट होगा। बात समझ आती है। सो हम लोग क्या कह सकते हैं कि RN जब 4.8 मीटर है
तो आर एम कितना होगा, डबल होगा किसका, इस आर एन का। ठीक है, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, राइट। सो देयरफॉर आर एम किसके बराबर होगा, 2 इंटू आर एन के बराबर होगा। सो 2 इंटू आर एन की तो वैल्यू है ना आप कितनी, 4.8, और जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल आएगा, 9.6 मीटर। और यही आंसर इस क्वेश्चन का। मतलब रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस कितनी है, रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस है 9.6 मीटर। ठीक है, मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।